नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा पहुंचा टिड्डी दल, गोविंदगढ़ गुढ़ इलाके में हुआ हमला, व्यवस्था बनाने प्रशासनिक टीम रही मुस्तैद। सैनिक स्कूल परिसर में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, मची अफरा तफरी। पीपल के पेड़ के नीचे परिवार सहित रहने को मजबूर हुआ पीड़ित परिवार। प्रशासनिक उदासीनता का मामला आया सामने, अधिकारियों पर गिरी गाज। और नगर निगम की लापरवाही का शिकार तानसेन कॉम्प्लेक्स, हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा पहुंचा टिड्डी दल, जिले भर के कई गांवों में हुआ हमला, व्यवस्था बनाने प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से रही जुटी। पाक व राजस्थान की सीमा से होते हुए टिड्डी दल का हमला मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ रीवा में भी हो चुका है। मंगलवार को टिड्डी दलों का एक ग्रुप सतना और पाटन से होते हुए झिन्ना, गोविंदगढ़, वासी, पड़ोखा, डिहिया, कनौजा, दूबी, रकरिया होते हुए गुढ़िया पहुंचा, जहां दर्जनों से अधिक गांवों में होकर यह दल पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते हुए चुराहट सीधी की तरफ रुख किया है। वहीं दक्षिणी भाग की तरफ तेजी से यह दल बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि टिड्डी दल कई ग्रुपों में राजस्थान की सीमा से निकल चुका है। दूसरा एक और दल है जो छतरपुर तक पहुंच चुका है और जल्द ही उस दल के रीवा पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक सतना जिले के अमरपाटन तहसील के धातुआ गाँव, अहिर गाँव में रात्रि रुकने के पश्चात टिड्डी दलों का रुख रीवा की तरफ हुआ, जहां से यह टिड्डी दलों का एक बड़ा समूह झिन्ना पहुंचा। वहीं से गोविंदगढ़ क्षेत्र के कई गांवों से होकर यह दल बड़ी तादाद में तेजी से गुड़ क्षेत्र की तरफ बढ़ा, जहां गुड़ बाजार के अलावा ग्राम पंचायत बदवार, बरसईता, डढ़वा होते हुए हवा के रुख के साथ दुआरी पहुंचा। उसके बाद फिर तेजी से सीधी की तरफ बढ़ा, जो चुराहट के आसपास तक पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि टिड्डियों का प्रवेश गांवों में होते ही हड़कंप की स्थिति में निर्मित हो गई। वहीं इस दल से बचाव को लेकर बनाई गई प्रशासनिक टीम के साथ किसान भी टिड्डियों के प्रकोप से बचने की दिशा में हर संभव जतन करते देखे गए। डंडा से थोड़ा सा यही कोने वाला ना, यही नहीं पकड़ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हो जाए तो ये निकल जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से टिड्डियों का यह दल बिंद क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं और सुबह से रीवा जिले के कई गांवों में इनका अटैक हो चुका है। इससे बचाव की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर टीम भी गठित की गई है, जो लगातार इससे बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रही है। वहीं गांव-गांव पहुंचकर भ्रमण कर रही है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो यह दल जहां पहुंचता है वहां अगर रात्रि विश्राम हुआ तो उस पूरी एरिया के पेड़ पौधे व खेती के साथ साथ अन्य वनस्पति को पूरी तरह से तबाह कर देता है। साथ ही ये जहां रुकते हैं वहां अंडे भी देते हैं, जिससे भारी मात्रा में प्रजनन की संभावनाएं भी रहती है। तो अपने मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 10-12 रोज से जो है इनकी जो गुजरात और क्या कहते हैं राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहाँ से जो 2-3 दल हैं वहाँ से चल रहे हैं कुछ, जिसमें कि आपका ये है देवास है, नीमच है और मदसौर है, और उधर के एरिया है बैतूल है, हरदा है। तो वहाँ पे इनका प्रकोप हुआ है और अभी तक जैसे पता चला है कल तक कि रायसेन तक जो है टिड्डी दल पहुँच गया है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के आदरणीय कुलपति महोदय द्वारा जो है इसको संज्ञान में लेते हुए आज से 1 हफ्ता पहले ही इसके विषय में अपने विभिन्न केंद्रों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि आप लोग अपने लेवल पे कृषि विभाग से मिलकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दें कि उसमें क्या करना है। प्रवास शाम के समय 6 से और 8 के बीच में जो है किसी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ जो भी फसलें हैं चाहे अपनी खाने वाली फसलें हों चाहे अकृषि वाली हों, जो खेती के अलावा जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, तो उसमें इनको ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पूरी फसल जो है चट कर जाते हैं। जो किसान भाई जैसे अपना खेत बिना जूते छोड़े हैं तो उसको कल्टीवेटर या
रोटावेटर की सहायता से जो है अगर जुताई कर दें, तो अगर माले आते भी हैं, बैठते हैं, तो अपना अंडा वहाँ देंगे। अगर बाई चांस देते भी हैं तो ये जो 45-50 डिग्री टेम्परेचर हमारा चल रहा है, तो उसमें उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे, जो कि अगली फसलों के लिए हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। आपके एरिया से निकल रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में आपके एरिया से निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे, शाम होगा और जिस एरिया में पहुँचेंगे वहाँ वो विश्राम करेंगे, और रात भर अगर वो विश्राम किए तो रात भर में वो फसलों का या जो भी फसल के अलावा जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी हरी चीज़ें हैं, वो सबको जो है छत पहुंचाएंगे जो है। तो इसलिए इसमें चूँकि एक आप यही कर सकते हैं कि आप अलर्ट होकर, सबसे ज़्यादा उपाय हमारे समझ में आता है कि आप आवाज़ करिए, किसी तरह से आवाज़ होनी चाहिए। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आपके घर में है या खेत में आपको समझ में आता है तो उसका साइलेंसर निकाल दीजिए, तेज़ आवाज़ करिए, उससे भी भागेंगे। नहीं तो मोटरसाइकिल साइलेंसर निकाल लीजिए, उससे आवाज़ करिए, उससे भागेंगे। टिड्डी दल के प्रकोप को लेकर बनाई जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से बात की गई, तो उन्होंने इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये टिड्डी दल के आगमन की हमारे पास में सूचना थी। हमने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और वो अमरपाटन से फिर इधर झिल्ला जो गांव है वहाँ पर वो जो है पहुँचे। हमारे सभी कृषि विभाग के अधिकारी और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं। ग्रामीणों को सबको पूरी तरह से सचेत और जागरूक किया गया है। रात में हमने फायर ब्रिगेड की जो है फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर भेजी नगर निगम से, और कीटनाशक और उनको मारने के लिए, टिड्डी को मारने के लिए जो रसायन हैं, जो दवाइयाँ हैं, उसका भी उपयोग किया और पूरी तरह से किसानों को जागरूक किया है। वो काफ़ी शोर करके और धमाके के साथ में उनको भगाने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो पूरा उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे स्वयं मौके पर हैं और अभी जस्ट मुझे सूचना मिली है कि वो गुड़ तरफ जो है वो गए हैं, तो मेरे सारे अधिकारी भी वहाँ गए हुए हैं। हमारे कलेक्टर भी पूरी तरह से सजग हैं, हमारे मजिस्ट्रेट भी पूरी तरह से सजग हैं। गौरतलब है कि टिड्डियों का दल कई ग्रुपों में राजस्थान की सीमा से पलायन कर चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि एक दल के बाद दूसरा दल भी बमीठा छतरपुर से होकर तेजी से पन्ना की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी बुधवार तक रीवा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सैनिक स्कूल परिसर में लगी आग, मचा अफरा तफरी का माहौल। मंगलवार की दोपहर रीवा शहर के सैनिक स्कूल परिसर में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब राजनिवास परिसर में लगे बिजली के खुले तार से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी की चिंगारी ने देखते ही देखते राजनिवास से लेकर सैनिक स्कूल परिसर को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि सैनिक स्कूल के सुरक्षाकर्मी की सक्रियता से तत्काल स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई, जिसके बाद आनन फानन प्रबंधन द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं आगजनी की घटना के महज आधे घंटे बाद मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची, जिसके माध्यम से आग पर काबू पाया गया। जैसे ही सैनिक स्कूल कैंपस में आग लगने की सूचना मिली, तत्काल स्कूल के टैंकर द्वारा सुरक्षाकर्मियों एवं स्कूल के अन्य कर्मचारियों द्वारा अपने सोर्स से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया तथा आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई। घटना के तकरीबन आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व स्कूल के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग को बुझाने खुद अपनी जान पर खेलकर उस पर काबू पाने वाले सैनिक स्कूल के कर्मचारी समेत सुरक्षा कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने आगजनी की इस घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आग लगी है नंबर 2 गेट पे और वहाँ से ये सीधे अंदर की ओर आई। हम लोगों को जैसे मैसेज मिला तो हम लोग अपने क्वार्टर से भाग के आया। हमारे साहब भी आए, हमारे बड़े साहब आए, रजिस्ट्रार साहब आए और वो सब खड़े होके देख के और काम करवाए, बंद कराए साहब यहाँ की आगी। और बहुत ज़्यादा आग बढ़ गई थी साहब, ऐसा लगता था कि जान निकल जाएगा। हम लोग आग के पास तक पहुँच नहीं पाते थे, इतनी मुसीबत छाई हुई थी कि लगता था कि हमारे स्कूल में पूरे यार प्रवेश कर जाएगी आग बंद नहीं होगी। पर नहीं जाना, भगवान की कृपा ये थी कि हमारे यहाँ का जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर में हमारे यहाँ टैंकर है, उस टैंकर में पानी भरवा के और फटाफट हम लोगों ने इसको बुझाया साहब ने। फायर ब्रिगेड को जब सूचना दी गई साहब तो फायर ब्रिगेड अभी आ रहा है, आप देख लीजिए कि अभी आया है। हम लोगों को इतना ही मालूम है कि हमारे गेट के सामने आग जब इधर आने लगी तब हम लोगों ने दौड़ पाया। आप यहाँ ड्यूटी में थे, गार्ड, आप सैनिक स्कूल जी के गार्ड है ना? जी सर। कैसे आग लगी? आप यहाँ मौके पे थे, आपको पता है कुछ? जी सर, बिजली विभाग की गाड़ी आई थी रिपेयरिंग के लिए। वो रिपेयरिंग करके यहाँ से गेट नंबर 2 से क्रॉस हुई। इसके बाद उधर से वो फिर से फॉल्ट नहीं चेक कर पाए थे, तो फॉल्ट वो चेक करने के लिए फिर से गए दोबारा, तो उधर से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से उधर आग लगी,
तो उधर मैं हल्ला किया, भिसिल मारा कि आप लोग बुझवाइए इसको, तो ये लोग नहीं बुझवाए। ये फिर मैं क्वार्टर मास्टर साहब को जानकारी दिया, अनिल सर को जानकारी दिया, और इसके बाद सभी अपने अधिकारियों को जानकारी देते हुए ये कर्मचारी इकट्ठा करके फिर आग बुझवाई गई अपने टैंकर द्वारा। कहाँ से ये आग शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत उस पार से हुई है, ये बारी के उस पार से। उस पार क्या है? वो राजनिवास का एरिया है। वहाँ जी से आग साहब। स्टार्ट हुई? जी साहब। तो कितने टाइम लगे ये यहाँ फायर ब्रिगेड आया और ये सब आया? ये सर टाइम लगा? हम लोग तो 15 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई कर लिए हैं। टैंकर हमारा लोड था पहले से, वो टैंकर लेकर के ड्राइवर आ गया है, पूरा सैनिक स्कूल का स्टाफ आ गया बुझवाने के लिए। फुल तैयारी से आग में कूद पड़े और बुझवा डाले। इसके बाद लगभग 52 घंटे बाद टैंकर आया, ये आपका फायर ब्रिगेड, और इसके बाद बुझा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जहां आग लगी हुई थी वो पूरा का पूरा एरिया जंगल है, जहां हजारों हजार पेड़ पौधे लगे हैं। इसके अलावा सूखे पेड़ व पत्ते भी भारी मात्रा में, जिसके चलते आग लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि तत्काल लोग सक्रिय हो गए और आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। माना यह जा रहा है कि कैंपस के अंदर से बिजली विभाग के खुले तार लगे हुए हैं, जहां पेड़ पौधों की वजह से घर्षण होता है और आगजनी की संभावना बनी रहती है। इसके पूर्व भी इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं। सैनिक स्कूल का जो बगल में राजनिवास है, वहाँ पे एक्चुअली आग का जब लगा है तो यहाँ पे अनसुईया सिक्योरिटी सर्विसेज की सर्विस है सैनिक स्कूल में। तो वो गार्ड सबसे पहले देखा तो आया, कहाँ से आग लगी, उसने सूचना भी दी राजनिवास में कि आग लगी है, इसको कृपया बुझवा लीजिए। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। आग बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ बढ़ने लगी, तो उसने मेरे को भी सूचना दिया। यहाँ के जो प्रबंधक हैं क्वार्टर मास्टर जयप्रकाश वर्मा जी, उनको बताया गया। उन्होंने सभी अपने स्टाफ के सैनिक स्कूल के जो जनरल एम्प्लॉई हैं सभी, अब दोपहर का समय था, अपने अपने घर में चले खाना खा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अपना सहयोग दिया। तुरंत आकर के बाल्टी डिब्बा जैसा भी था, और हमारे यहाँ सैनिक स्कूल में सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंकर है पानी का, वो हमेशा इसी तैयारी के लिए भर के रखते हैं। जैसे वो आया, इसके बाद सब मिलजुल के, हमारे अधिकारी भी आए, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सर आए, रजिस्ट्रार साहब आए, भट्टाचार्य जी, सभी मिलजुल के सहयोग करके आग बुझाए। और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया था, आते आते विलम्ब हुआ उसको, हालांकि आधे से पौना घंटा लग गया आई, लेकिन उसके बाद उसने भी आग पे पूरा काबू पा लिया है। का 260 एकड़ का कैंपस है सैनिक स्कूल का, जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा है, तो एक बहुत बड़ी क्षति होने से बच गई है। ये आग लगभग 3 बजे दोपहर में लगी, और जैसे आग की सूचना हमारे सिक्योरिटी के द्वारा पता लगा, हम लोगों ने इस पर एक्शन लिया और अपने सारे कर्मचारियों को सूचित किया कि सब लोग ग्राउंड में आ जाएं। और सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, हम लोगों ने इनिशियली अपने जो हमारे पास पानी की टैंकर है उसमें, उससे लोडेड पानी था, उससे हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश करी। आग पे कुछ हद तक 10% के आसपास तब तक काबू पाया गया। साथ साथ में उन्हें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सबको हमने सूचित किया। साथ साथ में अपने स्कूल की तरफ से अपने हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सब लोगों ने टाइम पे रह करके अपने अनुभव के तहत उन लोगों ने सबने एक्शन लिया और आकर के ग्राउंड में अपने अनुभव को करते हुए आग को बुझाने में मदद की, और जिससे कि आग पे काबू पाया गया। पीपल के पेड़ के नीचे क्वारंटीन परिवार की खबर के बाद प्रशासनिक अमले में मचा हड़कंप। उसके बाद प्रशासन आया हरकत में और आनन फानन बनाई गई व्यवस्था। रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र के बरहा गांव में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र से परिवार सहित गांव पहुंचे एक परिवार के 4 सदस्य प्रशासनिक व्यवस्था में कमी के चलते पीपल के पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हो गया। प्रशासनिक स्तर पर तो खूब दावे किए जा रहे हैं कि प्रत्येक गांवों में शेल्टर होम बनाए गए हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने बनाई गई व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। हालांकि मीडिया में खबरें आते ही प्रशासन का दल सक्रिय हुआ और पीपल के पेड़ के नीचे रह रहे परिवार को स्कूल भवन में क्वारंटीन करते हुए अन्य व्यवस्थाएं बनाई गई। एक तरफ जहाँ शासन प्रशासन स्तर पर इस महामारी से निजात पाने एवं व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक तंत्र इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है, इस घटनाक्रम के बाद सच्चाई का पता चलता है। खास करके ग्राम पंचायतों में तो अत्यंत हीला हवाली देखी जा रही है। इसी बात का खामियाजा आज पूरा जिला भुगत रहा है। बरहा गांव की घटना जैसे ही मीडिया के माध्यम से सामने आई, प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हुआ और फिर उचित व्यवस्था बनाई गई। पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तपती धूप व लू में रह रहे इस परिवार की बात करें तो यह परिवार पुणे महाराष्ट्र से 20 मई को बस से रीवा पहुंचा, लेकिन घर में अलग रहने के लिए व्यवस्था नहीं होने के चलते इस परिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रहना पड़ा।
जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए जाते हैं। 20 तारीख को हाँ रीवा में, यहाँ नहीं हुआ रीवा में। हाँ क्या करेंगे, कहाँ रह नहीं पा रहे हैं, घर में जा नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं है। यापन हो गया किसी से 1 रोटी 2 रोटी मांग के गुजारा कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है। कोई नहीं आया, मैं 2 बार 3 बार सबसे बोला तो बोले यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं होगा, अपने घर से मंगाओ करो। तो हमारे घर में क्या है कि हम व्यवस्था करेंगे। खाली भोजन हो गया, हो गया बैठन 4 रोटी किसी से ले लिया। अब इतना लू यहाँ चल रहा तो कैसे आप रह रहे हैं? अब क्या करें, 4 दिनों तक पत्नी और बच्चों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे रहने वाले परिवार की कोई व्यवस्था भी प्रशासनिक अमले द्वारा नहीं की गई। जैसे ही मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, त्योंथर जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह समेत अन्य 4 लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए निलंबन के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लोगों की उचित व्यवस्था बनाते हुए उन्हें स्कूल में ठहरने के अलावा खाने पीने की भी व्यवस्था बनाई गई है। मैंने रात में ही कलेक्टर साहब को बताया, एसडीएम और तहसीलदार वहाँ मौके पे गए और उनको तत्काल जो है क्वारंटाइन भी किया है वहाँ स्कूल के कक्ष में। उनकी सारी भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और इसमें जो लापरवाही जिन्होंने की थी उसमें पंचायत इंस्पेक्टर, वहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, प्रधान हैं, रोजगार सहायक हैं, उन सबके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की गई है और सीओ जिला पंचायत जो सीओ जनपद हैं त्योंथर के, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की लापरवाही का शिकार होता जा रहा है तानसेन कॉम्प्लेक्स। नगर पालिक निगम रीवा अंतर्गत सिरमौर चौक स्थित सन 1990 में बनाया गया कमर्शियल व आवासीय तानसेन कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस के अभाव में दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इसकी छत तक गिर चुकी है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा शहर में होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हाल है शहर के मध्य नगर पालिक निगम द्वारा बनाए गए भवनों का, जहां ना तो कभी मेंटेनेंस किया जाता है, ना ही कॉम्प्लेक्स की मूलभूत सुविधाओं की ओर कोई ध्यान दिया जाता। अगर समय रहते प्रशासन व जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दिए तो कभी भी इस जगह बड़ा हादसा हो सकता। तानसेन कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों की संख्या में आवासीय परिसर के साथ दुकानें संचालित हैं, जहां हजारों हजार लोगों का आना जाना बना रहता है, किंतु जिम्मेदार इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ बने हुए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। कॉम्प्लेक्स की जर्जर हालत व व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि नगर निगम सिर्फ टैक्स लेने आता है, उसके बाद सब कुछ भूल जाता है, जिसकी वजह से अनेकों समस्याएं निर्मित हैं। साथ ही पूरे भवन में देखरेख का अभाव होने की वजह से बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ व पेड़ पौधे उग गए हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं प्रशासन किसी बड़े घटनाक्रम के इंतजार में है। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होगी तब तक जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत ही जर्जर हैं। यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, ना तो ठीक साफ़ सफाई, ना कोई सेफ्टी टैंक का कोई व्यवस्था, नाली का भी कोई, सीवर लाइन वगैरह सब ध्वस्त पड़ी हुई है। बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुकी है। आप देखिए हर जगह पेड़ वगैरह किस तरह से निकले हुए हैं और कभी यहाँ कोई साफ़ सफाई या कोई व्यवस्था ऐसी कुछ सरकार की तरफ से मुहैया नहीं करवाई जाती। टैंक वैंक सब टोटल ऐसे ही है, खुलेआम पानी गिरता है, हाँ, और सबके अंदर भी घुसता है और सारा जर्जर स्थिति में है। पूरा इसमें जो भवन दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, पूरी तरह से जर्जर है। कितना मतलब इससे खतरा मानते हैं? इससे बहुत बड़ा खतरा है। इससे कभी भी कुछ भी आदमी यहाँ आता है कस्टमर के ऊपर कहीं कुछ, ये सब सर में गिर जाता है। देखिए हर जगह यहाँ पूरा निकला हुआ है एक तरफ से। यहाँ व्यवस्थाएं एकदम जर्जर। इस बात को लेकर कभी आप लोगों ने नगर निगम कई बार शिकायत की, कई बार उसको बोला गया नगर निगम से, लेकिन उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई नहीं आया, ना उस पर कोई व्यवस्था कराई गई। अब इसमें तो सारे जितने ऊपर फ्लैट से सब रेजिडेंशियल हैं, सब काफ़ी परिवार रहेगा, करीब 25-30 परिवार है ऊपर, नीचे सब व्यावसायिक है। उसमें भी यही है, कितने कस्टमर यहाँ आते हैं, कभी किसी समय कोई घटना हो सकती है, यहाँ दुर्घटना ऊपर गिरती रहती है। कई बार एक लड़का तो एक बार घायल भी हो गया था ना, इसमें लग गया था उसे, यही गिरी थी। देखिए इधर देखिए प्लास्टर गिर गया था इसका, क्षतिग्रस्त स्थिति में एकदम। नहीं देखिए, एक्चुअली इसमें तो पहली बात तो ये न तो नगर निगम इसका सुध लेने वाला, ना सुधार न्यास। गवर्नमेंट के कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ आते भी हैं, देखते भी हैं। मेन चौराहे का ये जो है
बिल्डिंग है और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ये जान लीजिए। और गवर्नमेंट को बस एक बड़े हादसे का इंतजार है कि जब वो हो जाएगा तब ये जागेगा कि बिल्डिंग को अपन को रिपेयर कराना है जो भी है। अगर मेंटेनेंस हो तो आप देखिए दीवार पिलर आप देख सकते हैं और नालियों में बराबर पानी आ रहा है, तो नहीं आप देखिए उसमें समझता है कि बिल्कुल ओपन है सब सीवेज, मलबल सब बाहर बहता है। और इधर की जो बिल्डिंग है मान के लिए कि मेंटेनेंस तो पिछले 10 साल से, जब मैं ही मेरी खुद की यहाँ दुकान है, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी आते हैं उनको अपन बताते भी कि सर इसको पुताई करवाइए, दिखवाइए, कुछ नहीं, किसी भी तरह कोई मेंटेनेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट इंतजार कर रही है किसी बड़े हादसे का, जिस दिन ये हादसा हो जाएगा उसके बाद सब जाग जाएंगे, सब दिख जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। जब से बिल्डिंग बनी तब से मेंटेनेंस और पुताई तो कभी नहीं हुई। पुताई तो आप देख लीजिए, सन 25 साल पुरानी पुताई आप देख लीजिए। बिल्डिंग की पुताई बता रही हो, कभी कुछ नहीं। जो दुकान अपने अंदर पोतवाले, बाकी आप देखिए बिल्डिंग की जर्जर हालत ही बता रही हो। कभी भी छज्जा गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ भी गिर जाता है। दीवार में बड़े हाँ पूरे पौधे उगाए हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, बता तो रहे। और टैक्स संपत्ति कर वगैरह सब जमा होती है, बकायदे सब कुछ लिया जाता है, कैंप लगता है, सब जमा होता है, पर यहाँ कोई सूद लेने वाला कोई नहीं है। आके देख सके आप इस सुलभ कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, अभी जाके आप वहाँ बाथरूम के आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट, पानी तक की व्यवस्था नहीं है इसमें, देख लीजिए आप। और कहने के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर क्या व्यवस्था? क्या कुछ नहीं, कोई भी यहाँ चोर उचक्के आप शटर पे देख लीजिए, कोई भी ऊपर जाके नशाखोरी, एकदम पूरा कचड़े से भरा हुआ छत, किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स में कोई भी वो नहीं है। हाँ टैक्स वगैरह बकायदे संपत्ति कर वगैरह जमा करना, नगर निगम वाले सब लेंगे, सब जमा होगा, गवर्नमेंट के पास सब कुछ जाएगा, अधिकारी आएगा सब देखेगा, जितना हो सकता है लोकल लेवल विचार हैं वो करवाते हैं, बाकी संभव नहीं है वो चीज़ें। आपका नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है। कोरोना संकट में भाई ने बहन को निकाला घर से। कहते हैं पिता की संपत्ति में हर संतान का बराबर हिस्सा होता है, लेकिन हाल ही में संकट की घड़ी में जो मामला सामने आया है उसमें भाई ने पिता की संपत्ति में खुद का कब्जा जमाकर घर में ताला लगा दिया तथा बहन को घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद बेघर हुई मजबूर महिला भाई की प्रताड़ना व मारपीट के डर से दर दर भटकने को मजबूर है और न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई और वहां पहुंचकर अपनी आप बीती बताई। किरण शुक्ला नाम है मेरा। मेरे घर में मेरे भाई लोग कब्जा कर लिए हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर में हमको नहीं रहने दिया जा रहा है। मैं घूम के खा रही थी तो गांव में भी आके बोला कि गांव में यदि रहेगी तो मैं सबका गला उतार लेंगे अगर इसको खाना पीना कोई देगा तो। और 15 तारीख को आके मेरे पैर में टांगा से वार किया। भीमसेन पांडे के यहाँ मेरे मामा लगते, मैं उन्हीं के यहाँ रह रही थी। मेरे घर में ताला बंद करके रखे हुए हैं। जी थाने में की थी मैंने 3 बार, बैकुंठपुर थाने में। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी आज ये आई हूँ एसपी ऑफिस में कि मेरा रहने खाने का कहीं व्यवस्था नहीं है तो मेरा व्यवस्था किया जाए, और जब तक नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, किसके घर जाऊँगी? जी मैं यहीं बैठूंगी। जी ये आवेदन दिए, मिलने नहीं दिया गया मुझे एफसी साहब से। बाजार में प्याज की घटी कीमत किसानों के लिए बनी मुसीबत। इन दिनों बाजार में प्याज की कीमतों पर भारी गिरावट देखी जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण प्याज की ज़्यादा पैदावार व लॉकडाउन की वजह मानी जा रही है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बाजार में प्याज की कीमत को लेकर पूर्व सब्जी मंडी अध्यक्ष लखपति कछवाहा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्याज की कीमत घटने की वजह से लागत तक निकल पाना मुश्किल है। अब ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ही एक सहारा है कि वो किसानों के हित में क्या निर्णय लेती। भाई साहब 5 रुपए से लेके मान लीजिए 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए कच्ची क्वालिटी की प्याज थोक का रेट जो है 4 से 5, 6 तक मानो बिक रही है। इस बार हमको भी तो नहीं लगता, जैसे 2 साल पहले स्थिति हो गई थी बम्पर पैदा वहाँ खासकर हमारे रीवा जिला में। आज किसानों को डबल मार लग रही है। मान लीजिए एक तो ये कोरोना चल ही रहा है, इसमें किसान बेचारा उभर नहीं पाया। दूसरी जो प्याज बोया था उसमें बीज खाद यहाँ तक कि मान लीजिए पूरी मेहनत 4 महीने की लगी थी तो व्यर्थ गई। और अब जो कुछ है किसानों के पास बस आसरा यही है कि सरकार उनको कुछ राहत दे। जिस तरीके 2 साल पहले भावांतर योजना के तहत किसानों से प्याज ली गई उसमें थोड़ा बहुत किसानों को राहत मिली थी। अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं आई है। अब देखते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है तो सभी की तरफ से ध्यान दे रही है और करीब उनको ध्यान है। अभी जानकारी हुई कि गेहूं के किसानों को भी कुछ वो लाभ देने की स्थिति पे है। गेहूं खरीदी अच्छी हो गई तो सरकार खरीदी करेगी प्याज की, तो कुछ राहत किसान भाइयों को हमारे प्याज में मिलेगी। तो उनको रेट जो मिलेगा तो फायदा वाला नहीं मिलेगा, तो यही मिल जाएगा भाई उनका रेट काम उनको बच जाएगा।
बस इतना ही हो गया। प्रदेश सरकार ही पे निर्भर है कि प्रदेश सरकार कुछ किसानों के लिए कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा पहुंचा टिड्डी दल, गोविंदगढ़ गुढ़ी इलाके में हुआ हमला, व्यवस्था बनाने प्रशासनिक टीम रही मुस्तैद। सैनिक स्कूल परिसर में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, मचा अफरा तफरी का माहौल। पीपल के पेड़ के नीचे परिवार सहित रहने को मजबूर हुआ पीड़ित परिवार। प्रशासनिक उदासीनता का मामला आया सामने, अधिकारियों पर गिरी गाज। और नगर निगम की लापरवाही का शिकार तानसेन कॉम्प्लेक्स, हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।